अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। प्रोग्राम में नाज़रीन अपने बात करते हैं मुख्तलिफ मामलात पर, मुख्तलिफ मसाइल के हवाले से गुफ्तगू होती है। समाजी नौइयत के मामलात व मसाइल हों, मईशत के हवाले से हों या सियासी नौइयत के मामलात हों, कोशिश करते हैं अपने प्रोग्राम में मुफस्सल पर तमाम मामलात को ज़ेर बहस लेकर आएँ। बहुत सारे पैगाम आपके गुज़िश्ता हफ्ते हमें मौसूल हुए। सियासी सूरत हाल के हवाले से लोग ज़्यादा फ़िक्रमंद दिखाई देते हैं, क्योंकि बार बार हम ये बात दोहराते हैं कि मसाइल इतने सारे हैं कि एक आम आदमी के मसाइल बेखुसूस वो इस नहज तक पहुंच चुके हैं कि अब उन्हें कोई भी उम्मीद नज़र नहीं आती। लेकिन लामहला वो ये सोचने पे मजबूर हैं कि अगर ये जो हमारा निज़ाम है, जमहूरी निज़ाम जिसको हम कहते हैं, अगर इसका हिस्सा नहीं बनेगा तो फिर आखिर ये मसला कैसे हल होगा। अभी कुछ देर पहले भी यही मौजूद गुफ्तगू ज़ेर बहस रहा कि आखिर ये सियासी जमातें कब मामलात को हल करने में संजीदा होंगी। दावे हर दौर में होते रहे, वादे वईद करते रहे लोग। आम आदमी की जो दुखती रग है उसके ऊपर हमेशा पैर रखा गया, हाथ नहीं कहूँगा, और कभी रोटी कपड़ा मकान का नारा दे के उनको झांसे में लिया गया, कभी तब्दीली के नाम से, और न जाने इसकी कितनी शक्लें मौजूद हैं। लेकिन आवाम के मसाइल जूं के तूं हैं, अभी तक कोई उन्हें उम्मीद नज़र नहीं आ रही। बहरहाल अब ये सियासी जो मामलात होते हैं, इंतखाबात का मरहला ही देख लीजिए, इसका मकसद क्या है। लोग, मैं देख रहा था गुज़िश्ता रोज़ भी जो ज़मीनी इंतखाबात हुए हैं उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। दूर दराज इलाकों से वोट कास्ट करने के लिए आए, मेहनत के साथ, जज्बे और लगन के साथ। अच्छी बात है, होना चाहिए ये बात बिल्कुल। अगर जमहूरी मुल्क आप समझते हैं कि ये है, तो ये जमहूर का काम है कि वो इस जो निज़ाम है उसको फ़ाल बनाने में अपना किरदार अदा करे। बहरहाल, लेकिन उसके बाद क्या होता है, जो नुमाइंदे मुंतखब होकर ऐवानों में पहुंचते हैं, क्या उसके बाद अवामी मसाइल की तरफ तवज्जो देते हैं। मिसाल के तौर पे एक उम्मीदवार जो मुख्तलिफ हलकों से खड़ा हुआ, ज़्यादा जगहों से उसको कामयाबी भी मिल गई, जो वोटर है क्या वो सवाल करने का मजाज नहीं है? क्या उसको नहीं पूछना चाहिए कि जो गुज़िश्ता दफ़ा आप जीत कर ऐवान तक पहुँचे और आपको इतना बड़ा मनसब जो है वो अल्लाह ने अता किया, उसके बाद आपने क्या किया? शहर कराची की मिसाल लीजिए। शहर कराची के लिए इससे पहले जो कुछ होता रहा, ये बात यहाँ पे इसलिए दोहराने की ज़रूरत है कि मैं बार बार एक बात कहता हूँ। अक्सर आपने सुना होगा ये जुमला शहर कराची के हवाले से, यहाँ पढ़े लिखे लोग रहते हैं। मेरा इस पर बड़ा सख्त अब इख्तिलाफ हो चुका है कि यहाँ पढ़े लिखे लोग रहते हैं। यकीनन तादाद होगी, 3.5 करोड़ की आबादी अगर है तो आप समझ लीजिए कि चंद हज़ार के करीब लोग ऐसे होंगे जो यकीनन पढ़े लिखे होंगे। लेकिन अक्सरियत ऐसी है जो अब कहने पे मजबूर हूँ, माजरत के साथ, सुबह का वक्त है, बड़ी तकलीफ दे बात आपके लिए, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि लोग आज भी जो सियासी नारे हैं और जो ये झांसे दिए गए गुज़िश्ता अदवार में भी, उसके अंदर एक दफ़ा फिर आ गए। अब ये छोटे इलाकों की मिसाल लीजिए, ये जो छोटा, तो खैर अब पूरा कराची अल्हम्दुलिल्लाह छोटे इलाके के अंदर तब्दील हो गया है, गोठ का मंजर पेश कर रहा है, तो मैं इलाकों के जो नाम है उसके आगे गोठ का इजाफा ज़रूर करता हूँ। ये छोटे इलाके जिनको पहले समझा जाता था, उनके अंदर इंतखाबी मरहला जो है वो कल मुकम्मल हुआ, और उसके बाद जो हुआ वो आपके सामने है। ये लोगों से मैं ये बार बार सवाल कर रहा हूँ कि इससे पहले जब आपने एक जमात को कामयाब करके ऐवान तक पहुँचाया, और उसके बाद सदर, वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा और MN MPs की तादाद न जाने कितनी यहाँ पर एक फ़ौज यहाँ पर मुंतखब होकर गई, उन्होंने कराची के लिए क्या किया? हाल ये था कि जब वज़ीर आज़म बनकर गए तो कराची आने के लिए तैयार नहीं थे। वज़ारत उज़्मा के मनसब पर फाइज होने के बाद फिर उनको मजबूरन भेजा गया कि खुदा का वास्ता है, एक फॉर्मेलिटी सही लेकिन पूरी तो करनी है, मज़ार क़ाइद पर आपने आना है। तो ये सूरत हाल रही है। लेकिन उसके बावजूद आज भी लोग ये समझते हैं, शहर कराची के बासी, कि ये निजात दहिंदा हैं, ये मसाइल का हल आपके लिए निकाल कर लाएंगे। मुतादिद पैकेजेस के ऐलान होते रहे हैं। पैकेजेस की सूरत में शहर कराची को लॉलीपॉप देने की कोशिश की गई, कभी 162 अरब रुपए के, कभी 1100 अरब रुपए के, लेकिन उसके बाद मुड़कर कराची की तरफ देखा नहीं, और जैसे ही बेदखल किया गया उसके बाद फ़ौरन कराची की याद आई, कराची का रुख किया। तो बहरहाल ये बड़ी दलील के साथ ये मैं बात कर रहा हूँ,
और बहुत सारे लोग इससे वाकिफ़ नहीं हैं, लेकिन हकीकत यही है कि किसी की भी कोई दिलचस्पी नहीं रही किसी भी दौर में। तो यही सूरत हाल कुछ पिछले दौर हुकूमत की भी रही, लेकिन उसके बावजूद भी अगर लोग फॉलो कर रहे हैं तो मैं सोचने पे ये मजबूर हूँ कि बाकी पढ़े लिखे लोग यहाँ पर हैं जो मामलात को समझते हैं, क्योंकि अब ये बताना ज़रूरी हो गया है, क्योंकि आपको ज़राए इब्लाग़ पे ये बातें कम सुनने को मिलेंगी। हो ये रहा है, कोशिश ये हो रही है, मैं आपको तरीका वारदात भी अब बता देता हूँ, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ये जितने भी मीडिया के ज़रिए जो लोग प्रोग्राम्स चला रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन या ख़बरें आप तक पहुँचाते हैं, उनको अब मिलाने की कोशिश की जा रही है, उनके साथ मुलाकातों का सिलसिला अब शुरू कर दिया गया है। जो इससे पहले जब दो हुकूमत में थे तो ये नए नए क़वानीन लेकर आते थे टीवी टॉक शोज़ के लिए कि अगर इनके किसी वज़ीर की अगर शान में कोई अगर गुस्ताखी कर दी जाए तो उसके लिए फ़ौरन से कानून साजी हो जाया करती थी। तो ये शक्लें देखने के लिए तैयार नहीं थे, अपने जलसों और स्पीचेस में खुलकर टीवी एंकर्स के नाम ले लेकर उनको क्रिटिसाइज़ किया करते थे, तनकीद का निशाना बनाया करते थे। कहा तो बहुत कुछ जाता था बज़रिया सोशल मीडिया जो ऑपरेट किए जाते हैं मामलात, लेकिन अब तरीक़ा वारदात मुख्तलिफ है। अब बहुत सारे लोगों को, इसमें बहुत सारी बड़ी तादाद ऐसी है जो नए अभी इस फील्ड के अंदर आए हैं, उनको अपने साथ मिलाने की कोशिश की जाती है। अब मुलाकातों का सिलसिला जो है वो बढ़ाया जाता है, तो ये अब तरीका इस्तेमाल किया जा रहा है। बहरहाल जी, बहुत सारे और मामलात हैं, इसकी निशानदेही ज़रूरी है, आगे चल के ज़रूर इसके ऊपर बात होगी। और ये सियासी मामला समझाना आपको इसलिए ज़रूरी है कि वोट देने से पहले एक दफ़ा ज़रूर सोचें कि इससे पहले जो कुछ हुआ है उसकी ज़िम्मेदारी किसके ऊपर आयद होती है। अभी भी मैं देखता हूँ जलसों में और तकरीर के अंदर हली और बहाने पेश किए जाते हैं। अभी भी ये कहा जाता है, अभी कुछ दिन पहले एक तकरीर जो है वो सुनने को मिली जिसमें शहर कराची के मसाइल के हल के लिए मौसूफ़ फ़िक्रमंद जो है वो नज़र आए। बहरहाल जी, ये भी एक बड़ा कमाल है। बहरहाल कोशिश करेंगे इससे हट के जो दीगर मामलात हैं, जो समाजी मसाइल हैं, इसके ऊपर गुफ्तगू की जा सके। लोग चाहते यही हैं पूरे पाकिस्तान में, और बार बार ये पैगाम भेजते हैं कि कुछ ऐसे मामलात का तस्करा कीजिए जो सिर्फ शहर कराची का नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान का मसला है। वो यकीन कीजिए कि जो कराची शहर के मसाइल है वैसे तो पाकिस्तान के ही मसाइल, और मैं हमेशा कहता हूँ मसाइल की जो नौइयत है वो एक जैसी ही है कराची से लेके कश्मीर तक। बहरहाल ये तमाम मामलात हैं जिसके ऊपर आज गुफ्तगू होगी, और बड़े ख़ास मेहमान आज स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है, उनसे इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू करेंगे, खुलकर बात करेंगे। सेहत के हवाले से जो ख़ास तौर पर जो मसाइल हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी में, जो कुछ मामलात हमारे साथ पेश आ रहे हैं, उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। सैयद रोशन अली वारसी साहब CEO हैं यूनिवर्सल एस्टेट एंड बिल्डर्स डेवलपर्स DHA कराची, उनको मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया रोशन साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। रोशन साहब, बहुत सारे मामलात हैं जिसके ऊपर आज गुफ्तगू की जाएगी। वैसे तो हम सियासी नौइयत के और मईशत के हवाले से जो मामलात हैं उसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं, लेकिन आज का मौजू बड़ा ख़ास है कि वो एक हम अक्सर ज़रबुल मिसल सुना करते थे, जान है तो जहान है, लेकिन हमारे यहाँ जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि बुनियादी सहूलतों से लोग महरूम हैं, अपने हुकूक़ के बारे में ज़्यादा आगाही है भी नहीं, और क्योंकि कोई निज़ाम मौजूद नहीं है इसलिए जब इंसाफ नहीं मिलता तो फिर माशरे ऐसे ही होते हैं जैसे हमारे माशरे हमें नज़र आते हैं। तो बहरहाल मैं चाहूँगा ज़रा इससे गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए, ख़ास तौर पे सेहत के हवाले से। अब मसला ये लोगों को दरपेश है कि जब वो इलाज की गरज से जाते हैं, ये बात इसलिए यहाँ पर पूछ रहा हूँ क्योंकि सरकारी अस्पताल की एक फुटेज नज़र से गुजरी है, और जो मनाजिर देखने में आए हैं मुल्तान के अंदर नश्तर हॉस्पिटल है, नश्तर हॉस्पिटल के अंदर, वो नाकाबिल यकीन है। यकीनन अगर किसी महज़ब माशरे में या ऐसे माशरे की अगर बात की जाए जहाँ पढ़े लिखे लोग बसते हैं तो यकीन वहाँ बड़ी हैरानी होगी, लेकिन पाकिस्तान में तो इन जिंदों के साथ भी कम बेश ऐसी ही तस्लील हो रही है, ऐसी ही बेहुरमती उनके साथ होती है, तो मुर्दों के क्या कहा जाए। मैं चाहूँगा ज़रा इस मौजू के ऊपर गुफ्तगू की जाए, कैसे मामलात को ठीक किया जाए और कैसे इसका हल निकाला जाए। फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासिर, आपने इनवाइट किया, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, आज मैं आपसे सेहत के हवाले से कुछ बात करना चाहता हूँ। वो ये है कि देखें, अब लोग अपने नेचर से हट गए। बिल्कुल ऐसे ही, लोग नेचर से हट गए। जब आप नेचर के ख़िलाफ़ जाएंगे तो उसमें ख़राबी पैदा बहुत होगी। खूब। तो आपको सबसे पहले नेचर जो अल्लाह ताला ने
मतलब जो आपको पैगाम दिया उसकी तरफ चलेंगे, इंशाल्लाह आपकी सेहत भी सही रहेगी, आपकी ज़िंदगी भी लंबी होगी। बिल्कुल ठीक है। बाकी तो अल्लाह की तरफ से मौत ज़िंदगी है, मगर ये है कि इंसान को अपने तरीके, अपने वही तरीके इस्तेमाल करने चाहिए जो अल्लाह ताला ने बताए हुए बहुत हैं। खूब। अच्छा, अब हम लोग उस नेचर से क्या हट गए कि जैसे रात को पूरी रात जागना है हम्म। और सुबह 2 बजे तक 1 बजे तक सोना है, अल्हम्दुलिल्लाह, फिर बिल्कुल उसके बाद ऐसा ही। नाश्ता जो है ना वो 1 बजे करना है। अब ज़्यादातर लोग नाश्ता जो है सुबह 1 बजे 2 बजे करते हैं, बिल्कुल ऐसा ही, आपने सही और कहा। वो खाना दोपहर का जो है ना वो मगरिब के टाइम खाते हैं, और रात जी, का खाना 12-1 बजे खाते हैं। आप बताएं कि उसकी सेहत कैसे सही रहेगी? बिल्कुल ठीक है। सेहत तो नहीं सही हो। फिर उसके बाद जंक फूड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हम्म। होता है। आप देखें कि ये मुआशरा हमारा उस तरफ चला गया है कि अब लोगों में ये तमीज़ ख़त्म हो गई कि हम्म। क्या अच्छा है क्या बुरा है। बस हम्म। लोगों को अपने पैसे चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही। ज़्यादा पैसे चाहिए। अब ज़्यादा पैसे के लिए देखें वो इंसान की ज़िंदगी की परवाह नहीं करते हम्म। कि इंसान की ज़िंदगी में क्या नुकसान होगा या जो इंसान है उसको क्या नुकसान। और लोगों की क्या गलती है हम्म। कि लोग भी अपनी तरफ से गलती करते हैं, तो जो दूसरे जो उसके जो अपनी चीज़ें सेल कर रहे हैं हम्म। वो तो अपना फ़ायदा उठाएंगे, बिल्कुल ऐसा ही क्योंकि है। पहले तो आपने नेचर के खिलाफ हो गए। हम्म। अब उसके बाद होता क्या है कि आपकी रूटीन ख़राब हो जाती है। रूटीन ख़राब होने की वजह से आपको पानी जो है ना इंसान की बॉडी के अंदर बहुत ज़रूरी है। हम्म। इंसान की बॉडी में पानी इतना ज़रूरी है, लोग उसका ख्याल नहीं करते, और वो फिर उसके बाद उसके अंदर डिहाइड्रेशन हो जाती है, उसकी वजह ऐसा से ही है। कॉम्प्लिकेशन पैदा होती है, बिल्कुल ठीक उनका है आपने। मैदे का निज़ाम ख़राब हो जाता है, उसके बाद उनकी किडनियाँ ख़राब होना शुरू जी। हो जाती है, जी। उसके बाद उनका लीवर ख़राब होना शुरू हो जाता है। मगर वो क्योंकि रूटीन चेंज नहीं करते, हम्म। वो फिर जब कोई, मेरे ख्याल में जब तक यंग होते हैं जब तक तो उनको पता भी नहीं चलता, एहसास नहीं होता, मगर अंदर ही अंदर खराबियां पैदा हो रही होती हैं। ऐसा ही। मगर जब वो 50 साल की एज में, तकरीबन लगभग इस एज में जब आते हैं ना, तो वो हम्म। कहते हैं हमें ब्लड प्रेशर की शिकायत हो गई। हम्म। हम्म। उसकी वजूहत कोई नहीं जानने की कोशिश करता कि उसकी वजह क्या है। बिल्कुल ऐसा ही है। वजह ये है कि देखें, ये आपकी बॉडी जो है ना 90-80-90% पानी के ऊपर है। बिल्कुल ऐसा ही, आपको कॉम्पोजिशन पानी इसकी तो पानी हर से है। थोड़ी देर में पीना है। आप एसी में भी बैठे फिर भी आपकी जिस्म में से पानी उड़ रहा है, हम्म। कम हो रहा सांस के है। जरिए आप जाता है, बिल्कुल उसको ऐसा नहीं ही समझते कि इसके अंदर आपको पानी की कमी हो रही है, तो उसको पूरा रखना है। तो है। इसका जी। मतलब पानी की बोतल लेके बैठे रहे। लोग क्या कहते हैं, मैंने 3 गिलास पानी पी लिए, जी। सिर्फ उसको अवॉइड ये करते हैं कि उनको वॉशरूम ना जाना जी। पड़े। जी अच्छा, ऐसा ही। अगर उन्होंने जोहर में अगर वजू बना लिया, हम्म। तो वजू को से बचाने के लिए वो शाम को 4 बजे तक पानी नहीं पियेंगे कि मेरा वजू ना टूट जाए। बहुत खूब, ऐसा ही अच्छा, आपने इसी सही कहा। तरीके से लोगों ने अपने रूटीन से हट गए। हम्म। पानी, मैं समझता हूँ कि अगर इंसान को अपनी ज़िंदगी में अपनी हेल्थ अच्छी रखनी है हम्म। तो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखे, मगर वो ज़्यादा उस सूरत में रखे कि पहले डॉक्टर से पूछे उसको कोई और बीमारी ना हो। बिल्कुल ऐसा ठीक ना है। हो कि किडनी पेशेंट हो, पानी ज़्यादा पी ले, फिर वो उसको और बहुत दूसरा कोई खूब। मसला हो जाए। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पानी पी लें, हम्म। मगर वो देखें कि पानी पीने से अगर पेट फूल रहा है तो आप डॉक्टर को दिखाएं। बिल्कुल मगर ऐसा ही। डॉक्टर भी मेयारी होना चाहिए। आजकल तो डॉक्टर भी मेयारी मुझे नहीं नज़र आते। बिल्कुल ठीक आपने है। तो बात की वो सरकारी हॉस्पिटल के। नहीं। देखें, सरकारी हॉस्पिटल तो बिल्कुल उनका तो देखें मेयार आपको सबको पता है ना। हम्म। उनको तो हम अल्लाह से दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह उस सरकारी निज़ाम को सही कर दे, क्योंकि टैक्स लेने के लिए भी सरकारी लोग आते बिल्कुल हैं, ऐसा मगर ही। सरकारी निज़ाम सही नहीं होता। बिल्कुल तो वो ऐसा भी अल्लाह करेगा इंशाल्लाह कभी ना कभी सरकारी निज़ाम सही हो जाएगा, वरना सबसे पहले सरकारी निज़ाम सही करने के लिए सरकारी लोगों को सही होना ही। पड़ेगा बहुत खूब, आपने ना। बिल्कुल ठीक कहा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। और हमारे उस्ताद जो थे, टीचर हमारे, अक्सर ये हमें दुआ करते थे, हमारे हक में दुआ करते थे। जब हम उन्हें कहते थे कि हमारे लिए कोई दुआ करें, तो वो कहते थे अल्लाह ताला तुम्हें अदालतों से और हस्पतालों से हमेशा सही महफूज बात है। रहे, क्योंकि यहाँ पर जाने के बाद इंसान जो है वो वापस नहीं आता। तो जनाब ये हाल है। और ये आपने सेहत के हवाले से जो बुनियादी अभी बातों जिसका तस्करा किया, ये बड़ा ज़रूरी है इसको समझना। गुज़िश्ता रोज़ में हजाम की दुकान पे बैठा था, और वहाँ बड़े ज़बरदस्त तज्ज़िये और तबसरे सुनने को मिलते हैं। तो मेरी आदत है, मैं हमेशा बड़े गौर से लोगों की बातें सुनता हूँ, और ये होना भी चाहिए, ज़्यादा आप लोगों की बातें सुने। तो एक साहब अपने वज़न कम करने के बारे में बता रहे थे, काफ़ी फ़िक्रमंद नज़र आ रहे थे, अपना डाइट प्लान जो है वो सबको बता रहे थे कि वो कौन से डाइट प्लान के ऊपर अमल कर रहे हैं। तो मैं सोचने पे मजबूर था कि ये जो जितने जतन आज ना चाहते हुए करने पड़ रहे हैं, जितनी पाबंदियाँ आज लगाई जा रही हैं और दिल से उसको कबूल नहीं कर रहे, अगर इसके ऊपर शुरू से ही अमल करते और ख़ुराक में एहतियात रखते, लाइफस्टाइल जिसका भी आपने तस्करा किया, ये बड़ी बुनियादी चीज़ है कि आज जिस तेज़ी से लोग डेंगू का शिकार हो रहे हैं या दीगर मौलिक बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, इस जिस माहौल में मैं और आप रहते हैं, बड़ा मुश्किल है इन बीमारियों से ख़ुद को महफूज रखना। लेकिन ज़रूरी है कि जैसे भी आपने तस्करा किया कि अपने लाइफस्टाइल को सेट करें, ये सुबह जल्दी उठने की आदत, ये रात को जल्दी सो जाना,
अब ये होता ये है कि मैं पाकिस्तान के बारे में तो नहीं कह सकता, वो जो दीगर इलाके हैं वहाँ मेरा रहने का इत्तेफाक हुआ है, मुल्तान में, फैसलाबाद और दीगर जगहों पर मैंने देखा है लोग अमूमन जल्दी रात को सोते हैं और कोशिश करते हैं सुबह जल्दी उठ जाएं। लेकिन शहर कराची के अंदर जहाँ हमारा ज़्यादा वक्त जो है वो सरफ होता है, वहाँ ये देखा गया है कि बड़ी तादाद लोगों की ऐसी है जो रात के वक्त, बल्कि सुबह के वक्त कहना चाहिए, कि सोते हैं और फिर जैसे आपने कहा कि 1 बजे दिन में उठकर अपने जो मामलात ज़िंदगी हैं उसका आगाज़ करते हैं। तो ये एक बड़ी बुनियादी वजह है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और फिर खुराक में बेअतदाली एक सबसे बड़ा मसला है, और गैर मेयारी खुराक। अब ज़रा इसकी तरफ आते हैं। अब ये फरमाइए कि हमारे यहाँ हुआ ये अलमिया ये है, वो टेलीविज़न के ऊपर प्रोग्राम्स में देखता था जब मैं छोटा हुआ करता था कि बड़ी डॉक्टर्स टीवी पे आकर वो कहा करते थे, वो पता नहीं डॉक्टर्स थे भी, अब सोचने पे मजबूर हूँ या नहीं थे, तो बहरहाल वो कहते थे कि जो देसी घी और देसी खुराकों का इस्तेमाल है सेहत के लिए नुकसानदेह है। और फिर वो लोगों को इश्तिहारों के ज़रिए ये जो ट्रीटेड ऑयल होते हैं जो बहुत सारे प्रोसेस से होकर गुजरता है, मैं इसके ऊपर इंशाल्लाह एक तफसीली प्रोग्राम ज़रूर रखूँगा कि ज़रा लोगों को इसके बारे में भी समझाया जाए कि ये ट्रांस फैट्स और ये सारी चीज़ क्या है। तो उसकी तरफ लाया गया, और जब उस कल्चर की तरफ ले आए तो अल्हम्दुलिल्लाह आप अस्पतालों की हालत जाकर आप देखें, पैर रखने की जगह नहीं है, ख़ास तौर पे जो दिल के अमराज हैं जहाँ पे ट्रीट किए जाते हैं। फरमाइए। देखें, अगर बदकिस्मती से कोई भी इंसान अगर डॉक्टर के पास जाता है, पहले तो मैं वो बता दूं कि जो सरकारी हॉस्पिटल में, और जी सरकारी हॉस्पिटल से बचने के लिए लोगों ने प्राइवेट हॉस्पिटल खोल लिया कि चलो जी भाई पैसे दे के इलाज करवा लो कि इलाज सही हो जाए। बिल्कुल ठीक है। अब वहाँ पर उससे भी बुरा इंतजाम हो गया। बताइए अब सर। वो उससे बड़ा कारोबार उन्होंने बना लिया कि चले भाई किसी तरीके से हमारा कोई भी बेड हमारा जो है हॉस्पिटल का खाली ना हो। ये उनकी पहली कंडीशन होती है जिसको भी अपॉइंट करते बिल्कुल हैं। ऐसा ज्यादातर डॉक्टर जिनके पास खौफ खुदा नहीं है, जिनके पास खौफ खुदा है वो आज भी खिदमत कर रहे हैं। तो मैं सारे डॉक्टरों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल उनकी ठीक है। बात कर रहा हूँ जो खौफ खुदा नहीं रखते। मेरा ख्याल में उनको ये सोचना चाहिए कि उनके घर में भी लोग हैं और ये इंसिडेंट किसी के भी साथ हो सकता है। तो अगर लोग बिल्कुल ऐसे उम्मीद ही। करके आते हैं कि एक पेशेंट है, बीमार है, उसको उसकी मजबूरी है कि यार सरकारी हॉस्पिटल में अगर वो अच्छा इलाज नहीं होगा तो प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाए। प्राइवेट हॉस्पिटल का जो बिल है वो इतना ज़्यादा होता है और उसका इलाज मेयारी नहीं है। अब उसके बाद फर्ज करें कि कोई एक इंसान अगर किसी मर्द में अगर चला गया तो वो लोग सबसे पहले एडमिट कर लेते हैं, जी। चाहे वो एडमिट की ज़रूरत है या नहीं है। ओ यस, बिल्कुल तो बिल्कुल। उनको जब एडमिट करते हैं तो उसके बाद जिस मर्ज में वो एडमिट हुए हैं उससे हट के उनको डाइवर्ट करते हैं दूसरे मर्ज के अंदर। जी उसको क्या करते हैं कि जो कि वो मैं हकीकत की बात कर रहा हूँ बिल्कुल। कि कुछ ऐसे डॉक्टरों को मैं जानता हूँ कि वहाँ पर एक पेशेंट गए, वो उनके हॉस्पिटल में तो इलाज कुछ और था, बीमारी कोई और थी, इलाज किसी और चीज़ का हो रहा था। उनको कहने लगे कि ऐसा करें आप मशीन पे जो है ना चढ़ जाएं। अच्छा, वो कहने लगे कि देखें मेरा ये इलाज है। उसने कहा नहीं था, वो आपको एक और भी चीज़ चेक करनी है, दिल भी आपका चेक करना है। वो कह रहे दिल मेरा सही है। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, आपको क्या पता, हम डॉक्टर हैं। उन्होंने उसको मशीन पे खड़ा कर दिया, मशीन की स्पीड उसको मशीन पे उसकी स्पीड बढ़ाना शुरू कर दी। अब उन्होंने भागना शुरू कर दिया। अब एक हद है ना भागने की भी। अच्छा, भागने के बाद एक हद ये हो गई कि वो गिरने वाली पोजीशन में आ गया, सांस फूलने लगा। उसने कहा देखें आपको पता ही नहीं है। वहाँ से ईसीजी की रिपोर्ट भी निकाल ली। ईसीजी की रिपोर्ट उनकी खराब आ गई उसी वक्त। अच्छा, आदमी भागेगा तो जाहिर सांस फूलेगा तो कुछ ना कुछ मसला होगा। फिर वो कहने लगे आप मेरे साथ आए, आपके साथ तो बड़ा मसला है। वो लेके गए, एक प्रोफेसर साहब बैठे थे उनके पास लेके गए। माशाल्लाह। उन्होंने कहा सर ये देखें इनकी रिपोर्ट। कहने कौन है ये? बोले सर मैं इनको जानता हूँ, ये मेरे मतलब जानने वाले हैं। कहने अभी तक आपने इनको एडमिट नहीं किया? आपने देखा नहीं कितनी सीवियर पोजीशन है? तो उसने कहा सर मैं यही इनको बताने के लिए आया हूँ, मगर वो मैंने कहा पहले आपसे ओपिनियन ले लूँ। नहीं नहीं नहीं, फौरन एडमिट करें, इंस्टेंट डालें इनको, आपको पता है ये कितना डेंजर थे। खैर वो बात तो होते होते उन्होंने उनको एडमिट की कोशिश की, मगर लकीली उनके बच्चे, उनकी वाइफ खिलाफ हो गई कि भाई अभी हम आए किसी और मर्ज के लिए, आपने ये एक बिल्कुल नया मतलब खड़ा कर दिया कि ये तो दिल का मतलब, हमारा इनका तो कभी दिल का मतलब था ही नहीं। तो वो कहने लगे नहीं नहीं नहीं, वो आप जो है ना वो इसको एडमिट हो जाए, आपको नहीं पता ये कितनी सीरियस कंडीशन है। खैर वो उन्होंने कहा नहीं अभी करें, कल आपको छुट्टी दे देंगे। अच्छा, फिर पेशेंट जो है ना वो राजी भी हो गया कि यार शायद ऐसा नहीं हो कि मेरे को पता ही नहीं हो, ये भी मसला। अच्छा, वो अपने उस मर्ज से हट गया जी, इस मर्ज में आ गया, वो डर गया ना। उसके बाद उसकी वाइफ ने कहा नहीं, उसके बच्चों ने कहा नहीं आपको ये मर्जी नहीं है, ये क्यों आप इसमें डाल रहे हैं? तो फिर उनकी वाइफ ने कहा कि देखें हमें एक दिन का टाइम दें। उन्होंने कहा आंटी आप नहीं समझ रही। उन्होंने कहा चलो बेटा मैं नहीं समझ रही, जहाँ इतने दिन अल्लाह ने जिंदगी दी है, एक दिन और भी अल्लाह दे देगा जिंदगी, हम तो अल्लाह से दुआ मांगेंगे। अच्छा, खैर वो
किसी तरीके से ले गए। इत्तेफाक से उनके ताल्लुकात उनकी वाइफ से भी थे, उनकी वाइफ के, तो उनकी वाइफ का टेलीफोन आ गया घर पे कि आप अंकल को क्यों ले आई? क्यों नहीं आई? उन्होंने कहा क्यों? बोले आपको पता नहीं है कितनी सीरियस कंडीशन है। खैर बहरहाल देखें, वो जो डॉक्टर साहब हैं उनका भांडा ये फूटा कि वो पीछे लगे हुए थे कि भाई इंस्टेंट डाल देना, मैं कहा ठीक है, मगर वो फिर नहीं डलवाया, घर पे आ गए। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कहा जब कोई मसला नहीं, जाने की जरूरत ही नहीं गए। आज मेरे ख्याल में उस बात को 5 से 6 साल हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक है। ये मैसेज इसलिए दे रहा हूँ कि जब भी कभी कोई इस किस्म का कोई केस किसी के पास आए, किसी को मजबूर करें, तो उससे ओपिनियन जरूर लें, 2-3 ओपिनियन, सेकंड ओपिनियन, सेकंड थर्ड ओपिनियन जरूर लें डॉक्टर से ना, क्योंकि वरना तो देखें एक ऐसे भी डॉक्टर हैं, अब तो जो जिस डॉक्टर के पास जाएंगे वो आपको इतनी हैवी मेडिसिन दे देगा कि वो बेचारे की सकत है नहीं, उसको 10-15 हज़ार रुपए की दवाइयाँ देनी है, वो उसको सिर्फ दवाइयाँ ही खानी है, खाना नहीं खाना है। बिल्कुल ऐसा ही। तो फिर उसके बाद बताइए कि जब नीयत सही नहीं है तो आपकी, चलो डॉक्टर की तो नीयत सही नहीं है, मगर जो वो इलाज कराना है उसका कसूर क्या है? कसूर क्या है? उसको तो मेरे ख्याल में हम जिनको डकैत कहते हैं, जिनको कातिल कहते हैं, उनसे बड़े डकैत कातिल तो ये लोग हैं। जो मतलब एक मजबूर आदमी, परेशान आदमी, जो कुछ किसी परेशानी में मजबूर है, वो बीमार है, वो तो रिलीफ लेने के लिए सरकारी हॉस्पिटल में नहीं जा रहा, उनका पैसे खर्च करके मैं इलाज करा लूँ, वहां पर भी देखें ये काम हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि जब भी आप कोई भी, अगर कोई आजकल के फी जमाना जो डॉक्टर है, अगर उसकी फीस ज्यादा है और उसको दवाइयाँ ज्यादा देता है, तो उसकी ओपिनियन, उसके बाद ओपिनियन जरूर ले। अच्छा, ये आपने बड़ी कमाल एक बात की है। वैसे ये तीसरी दुनिया के ममालिक में एक बड़ा एक तरीक़ाकार है, ये जो मुनज़्ज़म तरीके से ये कारोबार जो है वो चलाया जा रहा है। अब आप देखें कि यहाँ पर हाल ये है कि मैंने पूरी दुनिया में जितने भी ये फार्मेसी स्टोर, जिसको हम मेडिकल स्टोर कहते हैं, ये खाली नज़र आते हैं। मैं दुनिया में देखा है कि ये यहाँ पर लोग आपको कभी शादर नज़र कभी जो है ऐसे नज़र आएंगे, लेकिन यहाँ पर हाल ये है कि सुबह 4 बजे तक लोगों का रश लगा रहता है और एक शख्स जो वहाँ से निकलता है थैले भर भर के मेडिसिन के उसके हाथ में होते हैं, और 4 बजे भी वो बंद नहीं किया जाता, लोगों को वहाँ से निकाला जाता है कि अब इसको बंद करने का जो है वो वक्त आ चुका है, और फिर अगले दिन दोबारा से जो है वो स्टोर खुल जाता है। और आधी कौम को आपने इंसुलिन के ऊपर लगा दिया है। जिस बंदे को देखें आप पाकिस्तान में इंसुलिन लिए घूम रहा है, एक अजीब यहाँ का एक सिलसिला है। बहरहाल कुछ तो बल्कि ज़्यादा तो गलती हमारी अपनी है, और बाकी मानदा काम जो है, जैसे भी रोशन साहब फरमा रहे थे कि जो डॉक्टरों के हत्थे चढ़ गया तो वो फिर यही हाल होना है। तो इसलिए खुदारा इस वक्त सोचने की ज़रूरत है। यकीनन गैर मेयारी खुराक मौजूद है, लेकिन हमारी अपनी जो आदतें हैं, मिसाल के तौर पे मैं अक्सर लोगों को देखता हूँ कि यहाँ पर जो शक्कर का इस्तेमाल है बेदरीग किया जाता है। मतलब घर का राशन के लिए मैं देखता हूँ लोग 10-10 किलो 20-20 किलो शक्कर जो है वो लेकर आते हैं। तो ये भी बड़ा एक कमाल है कि हम अपनी आदतें तब्दील करने पर तैयार हैं नहीं, ख़ुद को तब्दील करने के लिए, और फिर जो है वो इंतज़ार लगाए बैठे हैं कि कोई हुकूमत आकर जो है वो हमें ठीक करे। फरमाइए इसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, ये जो आपने शक्कर की बात की ना, तो कोशिश करें कि जो वाइट शक्कर जो है ये इस्तेमाल ना करें, जो ब्राउन शुगर है वो इस्तेमाल करें। तो थोड़ी सी नेचर के करीब है। गुड़ तो उससे भी अच्छी चीज़ है, अब वो नायाब हो गए। अब पहले ये होता था कि गुड़ बहुत सस्ता होता था, मतलब वो चीनी अगर 1 किलो आती थी तो गुड़ 5 किलो आता था। अब गुड़ नायाब हो गया, गुड़ 1 किलो आता है, चीनी 5 किलो आती है। मतलब मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। तो लोगों की अपनी गलतियां हैं, लोग नेचर से हट गए, नेचर की तरफ जाएं। देखें, आप अपनी सेहत की खुद हिफाजत करें, अगर नहीं करेंगे तो आपको इतनी मेहनत करने का, बज़ाहिर आपने बहुत बड़े जो है ना सेठ बन गए, आप काम कर रहे हैं, आपके पास सारी चीज़ें, मगर ये सब चीज़ें आर्जी हैं, क्योंकि आप जल्दी दुनिया से चले जाएंगे, आपकी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। आप पानी जो ज़्यादा पिए, पानी पीने के बाद आप अपना साल, तो आप देखें आप इतने माशाल्लाह एक्टिव रहेंगे पूरे दिन अगर आपने पानी सही इस्तेमाल किया। लोग कहते हैं मैं 3 गिलास पानी पीता हूँ, 4 गिलास, अब इतनी बड़ी बॉडी के ऊपर 4 गिलास 5 गिलास कोई असर नहीं करते। एज पर कानून जो है ना, मेरे हिसाब से उसको कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए। और वो आदमी सेहतमंद है जो ज्यादा वॉशरूम जाता है। मैं शुगर पेशेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, जो नॉर्मल जो सेहतमंद आदमी है उसको अगर वो जितना ज्यादा वॉशरूम जाएगा वो उतना ही ज्यादा सेहतमंद है। अब लोग अपनी ये सेहत को खुद खराब करते हैं, वॉशरूम जाना ही नहीं चाहते, वो सुबह गए रात को जाना चाहते हैं, तो वो चीजें ग्रेजुअली जो है ना खराब होना शुरू होती है। तो इसके मैं इसी के लिए मैं कहता हूं कि लोगों को एक तो अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, और अपना जो
जो जंक फूड है उससे परहेज करना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट। और आप देखें कि जो ये जो मेडिसिन है ये आप हर जगह से ना खरीदें। ये जो बिल्कुल ठीक है। मेडिकल स्टोर है वहां से जाके आपने पानी खरीद लिया, जी जो जी बाहर जी, पानी धूप में रखा होता है वो ऐसा ही खरीद है, लिया, ऐसा ही है। फिर उसके बाद आपने मेडिसिन ले ली सामने दुकान से जो ग्रोसरी शॉप है। देखें ये अब इतना गैर म्यारी चीजें हो गई हैं कि लोग अभी कभी भी आपको जो है ना वो एक्सपायरी दवाइयां कहीं पे फेंकी हुई जली हुई नजर नहीं आती, जी, वो बिकती हैं बिल्कुल ऐसा और ही वो है, बिक के दोबारा रीपेक होती हैं। बिल्कुल ऐसा ही आप मुझे बताएं तो उसको चेक कौन करेगा? बिल्कुल। अच्छा वो माफिया ऐसा है कि उसको कोई चेक ही नहीं कर सकते। अब आप देखें कि वो हर दुकान के ऊपर हर चीज मिल रही होती है तो वो कहाँ से आती है? बिल्कुल और ठीक है। खास तौर पर ये महंगी चीजों को ज्यादा टारगेट करते हैं। पानी जो आता है जो बाहर रख देते हैं, दुकान के बाहर रखते हैं, पानी गर्म हो रहा होता है, प्लास्टिक की बोतल में होता है। अब उसके अलग एक असरात हैं। बिल्कुल ऐसा पहले ही तो गैर म्यारी पानी है, बात आपने देखा सस्ता मिला ले लो, आप चेक नहीं कर रहे कि पानी के अंदर क्या चीज है। तो इसी तरीके से लोग जो है ना अपने नौकरों को भेज देते हैं कि जाओ जाके मुर्गी लेकर आ जाओ। भाई मुर्गी वाले ने मुर्गियां जितनी आई हैं उसमें से जो मुर्गियां मर गई होंगी उसको भी काट के पहले ही रख दी है कि जो भी आएगा मैं उसको ये बेच दूंगा, कि वो फेंकेगा नहीं, वो भी उसकी गिनती में आई है मुर्गियां। बिल्कुल तो ऐसा ही है। इसी तरीके से आपको हर जगह पे खुद जाना पड़ेगा। अब लोग जो ना पैसे कमाते हैं वो फिर खाने पे तवज्जो नहीं देते। भाई तुमने अगर इतना मेहनत करके पैसे कमा रहे हो और फिर खाना आपको म्यारी नहीं मिल रहा तो क्या फायदा ऐसे पैसे कमाने बिल्कुल का? ऐसा ही, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और ये आपने जो मुर्गी के इस्तेमाल के हवाले से बात की, अक्सर ये सोचता हूँ कि ये जिस गाड़ी में जो मुर्गियाँ जिनको हम कहते हैं लेकर जब ये जाते हैं, ये जिस इलाके से गुजर जाती हैं वहाँ पर आप 500 या 1000 मीटर दूर से भी अगर ये आपके गुजरी है तो आप उस जगह खड़े नहीं हो सकते, उसकी बदबू इस कदर होती है। तो ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। एक तो एक छोटी सी चीज़ है। दूसरी तरफ मैं भी कुछ देर पहले जब घर से निकल रहा था मैंने इश्तिहार देखा। आजकल तो तरीके ऐसे ऐसे हैं माशाल्लाह से कि खातून को मैंने देखा टीवी इश्तिहार में वो बता रही थी कि नमक में सोडियम की मिकदार जो है वो कम है। तो बहरहाल मैं सोचने पे मजबूर हो गया कि नमक और सोडियम में क्या फ़र्क है। बहरहाल चलें अभी इसके ऊपर भी गुफ्तगू करते हैं। खुराक के हवाले से आपको बहुत सारी चीज़ें शायद आपके इल्म में ना हो, पहले इसको समझ लीजिए, उसके बाद फिर तमाम चीज़ों को ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। गुफ्तगू जारी रहेगी। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मुख्तसर सी ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले जी गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। बातें तल्ख हैं। अभी बात हो रही थी कुछ देर पहले अपने जो मामलात ज़िंदगी उसके हवाले से, सेहत के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। इसलिए बात करना ज़रूरी है कि बड़ा दुख होता है, बड़ी तकलीफ़ होती है जब देखते हैं जो हमारे हालात हैं, जिस तरह से बीमारियों में इजाफा हो रहा है। अभी ब्रेक में बड़ी अच्छी गुफ्तगू हमारी हो रही थी। ये जो तेल और घी आप इस्तेमाल करते हैं माशाल्लाह, इसके ऊपर आपको लगाया गया और इसके बाद नतीजा ये निकला कि जैसा भी अस्पतालों का तस्करा हो रहा है, आज पैर रखने की जगह नहीं है। ये सिर्फ मैं यहाँ की अभी बात कर रहा हूँ, दीगर शहरों के अंदर भी कम बेश ऐसी ही सूरत हाल है। ज़्यादा सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं है। पैगामात देख रहा था बहुत सारे सेहत के हवाले से लोग मैसेजेस भेज रहे थे, मसाइल का तस्करा करते हैं। हमारी कोशिश भी यही होती है कि इस मौजू पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आगाही फराम की जाए। और ये जो कुछ हो रहा है अभी इश्तिहारों का मैंने कुछ देर पहले तस्करा किया, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखने वाले एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने पैगाम भेजा कि ज़रा इसके भी डाइसेक्शन करें, इनके बारे में भी बताएं। वो इतने खूबसूरत इश्तिहारात माशाल्लाह बनाते हैं और ऐसी ऐसी बातें इसके अंदर होती हैं कि अक्ल हैरान रह जाती है। कि बहरहाल चलें अभी उसका तस्करा करूँगा। रोशन अली वारसी साहब तशरीफ़ फरमाएं, बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे। ये अभी कुछ सेहत के हवाले से बात हो रही थी, आपने बड़ी खुलकर इसके ऊपर गुफ्तगू की है। मैं चाहता हूँ चंद एक और हमारे मामलात हैं इसकी ज़रा निशानदही हो जाए तो फिर मामले को आगे लेकर चलते हैं। जो सेहत के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे थे, ये हम अपना जो रोज़मर्रा ज़िंदगी का जो तरीका है, लाइफस्टाइल है, इसको क्यों तब्दील करने के लिए तैयार नहीं है? क्या इसके लिए भी किसी तब्दीली का इंतज़ार कर रहे हैं? ये फरमाइए। देखिए ये तब्दीली तो इनको खुद ही करनी पड़ेगी। ये नेचर की तरफ नहीं आएंगे, ये ख़राब हो जाएंगे। ये जितने पैसे बना लें वो पैसे उनके काम नहीं आएंगे। आज आपको खुद अपनी सेहत बचाने की ज़रूरत है, क्योंकि आप देखें यहाँ माफिया बहुत स्ट्रांग हो गया है। बिल्कुल ऐसा ही। पहले हमारे दौर में हम देखते थे कि लोग को अगर उनकी तबीयत ख़राब होती थी तो डॉक्टर के पास लाइन लगी होती थी। मेरे ख्याल में 1 रुपया 50 पैसे देते थे, उसी वक्त वहीं 3 टाइम की दवा देते थे, जाते थे, दूसरे दिन आना भी नहीं पड़ता था, सही हो जाते थे।
अब लोगों को लगा दिया कि जाएं जाके जो है ना इलाज करवाएं। बल्कि मेरे एक दोस्त हैं और वो मेरी उम्र के ही हैं तकरीबन, तो एक दिन मैं गया उनके पास तो कहने लगे यार एक तो काम नहीं है, ऊपर से मैं एक हफ्ते की 11,000 की दवा लेकर आया तो उस पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर दूसरे हफ्ते दूसरे डॉक्टर को दिखाया, उसने 9,000 की दवा दी, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं होते। तो मैंने कहा तुम्हें मसला क्या है? कहने लगा मेरा क्रेटनाइन बढ़ गया है, क्योंकि जब किडनी जब उनकी ख़राब होने लगती है तो क्रेटनाइन बढ़ जाता है, तो ये उसकी इंडिकेशन है कि किडनी अब फेल होने की तरफ अच्छा, जा रही है। एक अर्ज और ये है कि पहले इन अल्फाजों से, इन चीज़ों से लोग वाकिफ़ भी नहीं थे, उनको इसके बारे में इल्म भी नहीं था। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कदर इसको आम कर दिया है कि हर शख्स को पता है कि उसका यूरिया और क्रेटिनाइन जो है वो जी बढ़ा हुआ है। आप आगे फरमाएं। अब देखें क्रेटनाइन उनका बढ़ गया तो मैंने कहा तुम्हारा मसला क्या है? कहने लगे मेरा क्रेटनाइन बढ़ा हुआ है और वो जब जाता हूँ डॉक्टर कहता है ये दवा खाओ आपका क्रेटनाइन कम हो जाएगा, मगर जब जाता हूँ तो क्रेटनाइन थोड़ा सा बढ़ा हुआ होता है। तो मैंने कहा देखें आपका जो मसला है ना वो ये नहीं है दवाइयों का, आप क्या मेरी बात मान सकते हो? बिल्कुल कहने ठीक। लगे यार मरता क्या ना करता, क्या ना आप करता, मुझे बताएं क्या करना अब है। तो मानना पड़ेगी। मैंने कहा आप ये सारी दवाइयाँ फेंक दें, जहाँ आपने 2 हफ्ते इनकी बात मान ली, एक हफ्ते मेरी बात मान लो। बिल्कुल ठीक है। आप ये दवाइयाँ इस्तेमाल ना करें, आप पानी जो है ना इतना पिए कि आप कम से कम 4 से 5 लीटर पानी पियो, और जितना आपको खुल के पेशाब आएगा तो समझ लें कि आपकी तबीयत सही हो रही है। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि इसका इलाज ये है कि जितना क्रेटिनाइन को कम करना है, आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए, आपका यूरिन ज़्यादा पास होना चाहिए। आपका यूरिन ज़्यादा पास होगा आप नॉर्मल की तरफ आएंगे। उसने कहा मैं ये भी करके देख लेता हूँ, आपके कहने थे इसमें तो पैसे ही नहीं खर्च हो रहे। मैंने कहा यार ये तो मैं फीस अभी आपको इसलिए बता बिल्कुल रहा हूँ ठीक है। कि ये औरों को भी फायदा होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिर उन्होंने यही किया, उनका उस्मान नाम है, तो वो जो है उन्होंने पानी का इस्तेमाल किया। और मैंने कहा देखो वॉक करनी है और अगर पेट फूलने लगे तो फिर डॉक्टर को जरूर दिखाना कि यार कोई गड़बड़ है। बिल्कुल ठीक जब है। मैंने पेट नहीं फूले तो पीते रहो पानी। उसने फिर पानी पिया, पानी पीने के बाद अगले हफ्ते फिर मेरे पास आया, कहने लगा यार तुमने तो एकदम मुझे जादू बता दिया और मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया। मैंने क्रेटाइन वैसे ही जाके अब तो डॉक्टर को नहीं दिखाया, खुद ही मेडिकल स्टोर अपना लेबोरेटरी में जाके मैंने अपने टेस्ट करवाए तो मेरा क्रेटाइन तो नॉर्मल है। बिल्कुल ठीक तो है। यार ये तो आपने इतना अच्छा मुझे बता दिया कि अब यकीन माने वो रोज का उसका रूटीन है कि 4 लीटर पानी पीता है, किसी डॉक्टर के पास नहीं जा रहा। उसके चेहरे पे जो है को थोड़ी सी घबराहट होती थी, परेशानी होती थी, बीमार जैसे लगते थे, वो सेहतमंद नजर आते हैं। माशाल्लाह। और आप देखें पानी के इस्तेमाल से आपके चेहरे पे फ्रेशनेस आती है, जी। आप एक्टिव होते हैं, आपको रात को भी थकन नहीं होगी। मगर लोग बेसिक चीज भूल गए कि पानी का जब इंटेक कम होगा तो आपको आपकी बॉडी जो ना डिहाइड्रेट होगी तो आप सुस्त हो जाएंगे, आपके अंदर एनर्जी नहीं होगी। तो आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखें। यकीन माने पानी आपको कम से कम कोई 80% जो बीमारियों से बचा लेती है। बिल्कुल ठीक है। अगर उसके बावजूद भी अगर आपको कोई मसला है, परेशानी है, तो फिर अपने डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें। ज़रूर रुजू करें। ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही है। इसके ऊपर बड़ी प्रोग्राम में बात होती रही है, माजी में भी काफ़ी प्रोग्राम्स के ज़रिए लोगों को अवेयर करते रहे हैं कि खुदा इसका इस्तेमाल कीजिए। ज़्यादा अगर नहीं भी कर सकते तो एक अपनी आदत बनाइए पानी पीने की, इसका इस्तेमाल ज़रूरी है। तफसीलन इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे आगे चल के कि इसका इस्तेमाल क्यों ज़रूरी है और डॉक्टर्स इसके ऊपर क्यों इतना ज़ोर देते हैं कि इसको इस्तेमाल करना चाहिए। और इसके अलावा और बहुत सारे मामलात हैं। अब मैं भी कुछ देर पहले ये सोच रहा था कि हमारे यहाँ पानी का अगर किसी को कहा जाए, या मैंने अक्सर लोगों को देखा भी है पानी का इस्तेमाल जब वो करते हैं, अच्छा जी, तो वो रोशन साहब पानी के अंदर या तो बर्फ़ को शामिल करेंगे या फिर वो इतना ठंडा पानी होगा कि वो पीना जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये मिजाज है कि पानी इस तरह पानी पिया जाता है। फरमाइए। अब मैं ये भी पाकिस्तान में ही मुझे देखने को मिला है और कहीं देखने में नहीं आया कि लोग इस कदर ठंडा पानी जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो खैर मौसम में थोड़ी सी तब्दीली आएगी, गर्मी की शिद्दत थोड़ी सी कम कराची में हो जाती है, बाकी जगह ये कि मौसम में सरमा इसको कहते हैं। तो हमारे यहाँ जब ये गर्मी की शिद्दत थोड़ी सी कम होती है उस वक्त भी लोग जो है वो ठंडे पानी का इस्तेमाल करते हैं। आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि आप इसके ऊपर कुछ कहना चाहते हैं, कीजिए जी, लबकुशाई जी। देखिए वो जो आपने ठंडे पानी की बात की ना, तो ये ठंडे पानी का तो इस्तेमाल बहरहाल किसी को भी नहीं करना चाहिए, जी। क्योंकि टेम्परेचर का फ़र्क हो जाता है अंदर। मगर मैं कहता हूँ कि जो अपनी सेहत का खुद ही उनको सही ख्याल करना चाहिए कि ये मतलब डॉक्टर, अच्छे मेयारी डॉक्टर के पास जाएं। और आप देखें जो डॉक्टर कम से कम दवा देगा, बेशक उसकी फ़ीस जो भी है, क्योंकि वो तो फीस अगर कोई
अगर कोई अच्छा डॉक्टर है जिसमें इंसानियत है, जिसमें खौफ खुदाबंदी है, उफ, बड़ी वो मुश्किल से तो मिलेगा यकीन वो माने तो। कि वो तो फिर वो कोई उसको डर है अल्लाह का कि जी। यार मैंने भी मरना है और ये पैसे का ढेर लगाने के बाद भी मुझे पैसे छोड़ के जाने, तो वो खिदमत करेगा। बिल्कुल ऐसा और ही। खिदमत अगर वो करेगा तो उसके हाथ में शिफा भी होगी। और फिर आप लोग ऐसे डॉक्टर को चूज करें जो डॉक्टर वाकई डॉक्टर हो, क्योंकि अब वो मैंने देखा है कि डॉक्टर जो है ना प्रोफेशनल, मतलब वो ऐसे बन गए कि वो भी अब जो बड़े बड़े हॉस्पिटल के अंदर अगर कोई डॉक्टर जाते हैं तो उनको नौकरी नहीं मिल रही होती, तो वहाँ जाते हैं तो वहाँ उनकी कंडीशन होती है डॉक्टरों की जी, बिल्कुल कि ऐसा ही। देखें हमारी एक कंडीशन है कि अगर आप यहाँ पर आके काम करेंगे तो हमारा कोई एक बेड भी खाली नहीं होना चाहिए। जी, तो आप बताएं कि जब ये टारगेट जज्बा होगा, दिया अब वो जाता है, डॉक्टर बिल्कुल को भी ऐसा कहीं ही। सेल वो नहीं मिल रहे, भाई अपना प्राइवेट क्लिनिक लेके बैठो, खिदमत का जज्बा रखो, यकीन मानो उससे ज्यादा पैसे कमाओगे आप, मगर खिदमत का जज्बा होना चाहिए। अब तो आप देखें कि जो डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो पहले जो है ना अपनी मनपसंद दवाइयाँ लिख के देगा, फिर वो मनपसंद जो है ना लेबॉर्ट्री होती है वहाँ जाते हैं, फिर वो लोग बोलते हैं नहीं वहाँ का टेस्ट होगा, उस लेबॉर्ट्री का टेस्ट होगा तो वही हम एक्सेप्ट करेंगे, दूसरा नहीं करेंगे। तो आप बताएं कि क्या मतलब ये जितने लोगों ने करोड़ों रुपए की जो लेबॉर्ट्री लगाई है या उन्होंने मशीनें ला के रखी हैं वो सब खराब हैं। एक मिनट के अंदर वो करोड़ों अरबों रुपए की जो मशीनरी है ना उनको वो बिल्कुल बेकार कर देते हैं, पता नहीं फलानी जगह से जाओ। जी। अब वो नाजमाबाद से मिसाल दे रहा हूँ, नाजमाबाद से वो जा रहा है, वो अपना क्लिफ्टन से जाके जो है जी। ना टेस्ट करवा रहा है, क्या वहाँ पे लोग नहीं है? इतने अच्छे अच्छे लेबॉर्ट्री है। यहाँ पे लोगों को समझना चाहिए कि भाई आप सोचें कि ये आप इस पर इतना भरोसा कर रहे हैं, आप उसको वहाँ क्यों भेज रहे हैं, माशाल्लाह, बिल्कुल ऐसे ही क्यों है। भेज रहे हैं? मैं तो अभी जो निजी अस्पताल हैं, एक साहब से हमारी मुलाकात हुई तो मैंने उनसे पूछा आप करते ही क्या हैं? उन्होंने कहा मैं फलाना अस्पताल की सेल्स और मार्केटिंग देखता हूँ। तो मैं सोचने पे मजबूर था, अस्पताल की सेल्स और मार्केटिंग, यानी अगर कोई शख्स रखा गया है तो उसका मतलब ये है कि उसके कारोबार को बढ़ाना है सेल्स के लिए, और मार्केटिंग इसलिए ज़रूरत है कि कोई भी कारोबार है उसकी तशहीर होगी तो उसके मुनाफे में इजाफा होगा। अब ये हाल आ चुका है कि मार्केटिंग और सेल्स ऑफिसर भी आपको अस्पतालों के मिलेंगे। अब फरमाइए इससे आगे और मैं क्या कहूँ। देखें एक तो ये जो आपने जो तेल की बात की, गैर मियारी तेल, आप ये समझ लें कि आपके पास कोई लेबॉर्ट्री नहीं है कि आप वो तेलों का इस्तेमाल जो कर रहे हैं वो आपके लिए पॉइजन है या तेल है। पहले तो आप ये देखें, क्योंकि किसी के पास टाइम नहीं है, सब बहुत जल्दी में है, उठेंगे देर से, फिर उसके बाद टाइम नहीं है, फिर उसके बाद घर में जो पका होगा खा लेंगे, और जिस तेल में पका होगा खा लेंगे। अभी मेरे एक दोस्त है, वो जो है ना ये कराची में उनका पेट हमेशा ख़राब रहता था, जाहिर है कोई गैर मियारी कोई ऑयल होगा वो इस्तेमाल करते थे, तो उनको किसी वजह से कहीं जाना पड़ गया कोयटा। तो कोयटा गए तो वहाँ पे उनको दुम्बे खाने पड़ गए। उन्होंने कहा आज तो मर ही जाएंगे, ये दुम्बे कौन खाएगा, जब पेट ही सही नहीं है तो दुम्बे बहुत कौन खूब, खाएगा। ऐसे ही अब यकीन माने कि वो दुम्बे खा के सही हो गए। सही हो गए। क्यों सही हुए? क्योंकि वो उनका तरीक़ेकार अलग है, जी, वो दुम्बे की जो चर्बी होती है उसी में खाना खाना पक बनाते हैं। जाता है, तो वो बिल्कुल कोई 10-15 दिन वहाँ पे रहे तो उनका पेट बिल्कुल सही हो गया। सही हो अच्छा, गया। फिर वो सुर्ख सफ़ेद भी हो गए। उसके बाद वो उन्होंने बोला यार ये क्या मतलब, इधर मैं सही हो गया, मैं तो डर रहा था ये अगर दुम्बा खा लिया तो मैं कि बीमार ज़्यादा ना हो जाऊँ या मेरे को ऐसे पेट ही। ज़्यादा ना ख़राब हो जाए। तो लोगों के लिए पैगाम है कि जैसे आपने बात की कि अगर जानवर का जैसे कोई भी बकरा है या बड़े का गोश्त है या कोई दुम्बा है तो उसकी अपनी चर्बी में अगर खाना बनाएंगे उसमें ज्यादा लज्जत है। आप देखें पहले, अब तो ये हो गया कि मुर्गी की खाल खींची जाती है, हमारे दौर में मुर्गी की खाल नहीं खींची जाती थी, मुर्गी के पर निकाले पर जाते थे। निकाले जाते फिर उस मुर्गी की जो स्किन होती है ना उसमें खुद बहुत ऑयल होता है, ऑयल होता है। पहले खाना उसमें बनता था। मैं आज भी लोगों से कहता हूँ कि अपने घर में मुर्गी, देसी मुर्गी, इस मुर्गी की बात नहीं कर रहा हूँ, देसी मुर्गी जो है वो काटें और काट के उसके पर नोचें, ऐसे नोचें कि बिल्कुल साफ हो जाए, उसमें एक भी पर ना हो। उसके बाद उसी चर्बी के अंदर आप सिर्फ खाना बनाए, यकीन माने कि आप खा के एक मरतबा देख लें, आपको पता चल जाएगा कि उसका जायका और इस वाली मुर्गी, ये मुर्गी लगती नहीं है। नहीं, मैंने आपको बताया कि ये जहाँ से गुजर जाए, जिस कंटेनर में इसको लेकर जाते हैं वहाँ आप जो है वो खड़े नहीं हो सकते। जनाब, बातें और बहुत सारी हैं सेहत के हवाले से, भी मामला ऐसे हैं, अभी रोशन साहब ने आज इनकी निशानदेही की है कि जानना और समझना हमारे लिए ज़रूरी है। और भी बहुत सारी बातें, लेकिन क्योंकि सेगमेंट का वक्त जो है वो यहाँ पे ख़त्म हो गया, तो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि एक नशिस्त और रखी जाए, बल्कि अभी प्रोग्राम का जो दूसरा सेगमेंट है वो भी सेहत के हवाले से ही होगा और इस मामले और मौजू पर गुफ्तगू होगी, आपके सवाल भी शामिल करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमें अब ये सेगमेंट ख़त्म करना होगा। मैं रोशन साहब का बड़ा मशकूर और ममनून हूँ कि उन्होंने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। सैयद रोशन लिबासी साहब हमारे साथ यहाँ पे मौजूद रहे और जनाब गुफ्तगू हो रही थी, कुछ सेहत के हवाले से मामला थे, ज़ेर बहस आए हैं। इंशाल्लाह आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा। एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।